नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में वफा अब्बास। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के बारे में, नीतीश कुमार के बारे में, लल्लन सिंह के बारे में और अमित शाह के उस बयान के बारे में जिससे राजनीति में खलबली मची हुई है। अभी अभी सुबह की सबसे बड़ी खबर ये आई है कि नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। वो आज दिल्ली में मनमोहन सिंह के परिवार से मुलाकात करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और इसके बाद में सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात कर सकते हैं। और ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है कि जब पूरे देश में राजनीति गरमाई हुई है। अमित शाह के बयान से दलित समाज पूरा जो है आक्रोशित है, बीजेपी के प्रति आंदोलन कर रहे हैं, जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, तमाम जो है रात दिन जो है आक्रोश फैला हुआ है। और ऐसे में नीतीश कुमार का कांग्रेस के नेताओं से मिलना, राहुल गांधी से मिलना कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल तो खड़ा करता ही है। और इससे पहले लालू यादव ने, तेजस्वी यादव ने, लालू यादव के विधायकों ने ये कहा भी था, ये खुल्लम खुल्ला ऑफर दिया था नीतीश कुमार को कि आप हमारे साथ में आ जाइए और हम आपको सीएम बना देंगे। यानी कि सारा खेल कुर्सी का है। और पिछले 9 बार जो नीतीश कुमार ने किया है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर सीएम बनना, तो इसकी अटकलें अब तेज हो गई हैं। क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार जो है इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने वाले हैं? क्योंकि आपको मैं बता दूं कि नीतीश कुमार ने ही इंडिया गठबंधन को एकजुट किया था। नीतीश कुमार ने ही तमाम दलों को जो कांग्रेस से नाराज चल रहे थे उनको इकट्ठा किया था, चाहे वो शरद पवार क्यों ना हो, चाहे वो ममता बनर्जी क्यों ना हो, चाहे वो अखिलेश यादव ही क्यों ना हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल क्यों ना हो। तमाम दलों को इकट्ठा करने वाले सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही थे और बाद में नीतीश कुमार ही उधर चले गए। अब ऐसे में सवाल ये है, क्या जेडीयू में भी दो फाड़ होने वाली है? क्योंकि नीतीश कुमार तो अमित शाह से नाराज हैं, चाहे वो वक्फ का बिल हो उसकी बात देख लें आप, चाहे अभी जो अम्बेडकर का बयान हो इस पर देख लें आप, या तमाम जो फैसले जो बीजेपी लेती आ रही है उससे नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। लेकिन एक तरफ जो पार्टी के जेडीयू के सबसे बड़े कद्दावर नेता नीतीश कुमार के बाद में आते हैं वो है लल्लन सिंह। लल्लन सिंह कहीं ना कहीं जो है बीजेपी का बचाव करते हुए देखे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अमित शाह के बयान का भी उन्होंने बचाव किया है और खुलकर उसका समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि ये बयान कांग्रेस की गलती है, यानी कि जो बीजेपी कह रही है कांग्रेस उसकी के सुर में सुर मिला रहे हैं यहाँ पर लल्लन सिंह। तो अब देखना ये काफी दिलचस्प है कि लल्लन सिंह जेडीयू में दो फाड़ कर सकते हैं, क्योंकि लल्लन सिंह एक बड़े नेता हैं और इस वक्त केंद्र की राजनीति में सक्रिय भी हैं। तो क्या लल्लन सिंह नीतीश कुमार को धोखा दे सकते हैं? क्या बिहार की राजनीति में लल्लन सिंह वही करने वाले हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे ने किया था? तो इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी हैं। हम राहुल जी से पूछना चाहेंगे कि राहुल जी, देखिए ऐसे समय में नीतीश कुमार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं जहां पर राजनीति की स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है, तमाम अटकलें ये लगाई जा रही हैं, तमाम बातें ऐसी की जा रही हैं कि नीतीश कुमार जल्दी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं, एनडीए से वो नाराज हैं और अमित शाह का बयान को इसकी सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार के दिल के अंदर ये डर बैठा हुआ है कहीं बिहार में भी मेरी पार्टी के साथ में ऐसा ना हो जाए जैसा महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ में उद्धव ठाकरे के साथ में हुआ था। देखिए अब्बास भाई, सबसे बड़ी बात अगर हम बिहार की देख लेते तो देखिए बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव होने वाले और बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के डिप्टी सीएम जो है वो ये कहते हैं कि सही मायने में श्रद्धांजलि अटल जी को तब मिलेगी जब बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी के विधायकों की तरफ से लगातार नीतीश कुमार को ऑफर दिया जा रहा है। और देखिए अभी तेजस्वी यादव से एक बातचीत की गई जब पत्रकारों के द्वारा, तो उन्होंने भारत रत्न देने की मांग की कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। वो कह रहे हैं बिल्कुल दिया जाना चाहिए, वो उसके लायक है। तो यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि जिस तरीके से हम लल्लन सिंह का जिक्र कर लेते हैं और जिस तरीके से शिंदे का जिक्र कर लेते हैं, और नो डाउट कि क्या शिंदे के रास्ते पर लल्लन सिंह चल रहे हैं, क्योंकि शिंदे भी सबसे खास और करीबी नेताओं में माने जाते थे
और वो उद्धव ठाकरे के बहुत करीब थे, लेकिन उद्धव ठाकरे को भी नहीं पता था कि शिंदे अपने विधायकों को लेकर रिजॉर्ट चले जाएंगे और शिंदे अपने विधायकों को लेकर बीजेपी के साथ हाथ मिला लेंगे। और क्या वाकई सही आप बोल रहे हैं कि क्या लल्लन सिंह उसी रास्ते पर? बिल्कुल, लल्लन सिंह भी उसी रास्ते पर हैं, लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, क्योंकि जेडीयू में जिस तरीके से हम केसी त्यागी का जिक्र करते हैं, उनको फौरन पद से हटा दिया गया क्योंकि वो पार्टी के लीक से हटकर बात कर रहे थे, और लल्लन सिंह का अलग बयान है, नीतीश कुमार अलग कह रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या अब अगला नंबर लल्लन सिंह का हो सकता है, क्योंकि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। और नीतीश कुमार जो है इसका पहले देख भी चुके हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार जीतन राम मांझी को जो है मुख्यमंत्री बनाया था, तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार से बगावत कर दी थी। तो नीतीश कुमार इसको बखूबी जानते हैं कि किसको कौन सी गोली जो है सही वक्त पर खेलना है, कौन सा दाव जो है जो तुरुप का इक्का है वो कब निकाल कर खेलना है। तो ऐसे में दो सबसे बड़ी बातें हैं, एक तो ये है क्या लल्लन सिंह नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने में कामयाब रहेंगे, और दूसरी बात यह है क्या नीतीश कुमार लल्लन सिंह को जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ये इसमें एक जो दूसरी बात आप कह रहे हैं कि क्या जेडीयू से बाहर का रास्ता लल्लन सिंह को दिखाया जा सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि केसी त्यागी को जब उनके पद से हटाया गया, जब केसी त्यागी को जो है बाहर का रास्ता दिखाया गया, तो इसमें लल्लन सिंह का नाम भी जुड़ा। और देखिए सबसे बड़ी बात, अगर यहाँ पर अब्बास भाई हम ये देखते हैं कि जो मौजूदा समय के हालात हैं वो यही जाहिर तौर पर बता रहे हैं कि नीतीश कुमार किसी भी तरीके की गलती को वो बर्दाश्त नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें ये बात साफ तौर पर पता है कि उनकी पार्टी में अगर थोड़ी सी भी बगावत हुई तो उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा, जेडीयू का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और लगातार बिहार के अंदर अगर हम देखें तो गिरिराज सिंह सीएम बनने की रेस में नजर आ रहे हैं, सम्राट चौधरी का जिक्र कर लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं इसमें नजर आ रहे हैं, और जो जेडीयू के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया सीएम तो हमारी तरफ से ही रहेगा। तो ऐसे में ये बात साफ तौर पर नजर आ रही है कि क्या लल्लन सिंह के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश की जा रही है, क्या उनके जरिए विधायकों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब्बास भाई, अगर शिंदे का बुरा हाल बीजेपी कर सकती है तो नो डाउट लल्लन सिंह का भी बीजेपी बहुत बुरा हाल कर सकती है। और इतिहास गवाह रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े चेहरे जिनका मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा दबदबा था और रातों रात विधायक लेकर जब बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी ने शुरुआत में उन्हें खुश तो कर दिया, लेकिन आज सिंधिया किस तरीके से बीजेपी में रो रहे हैं। आज शिंदे की क्या हालत जो है बीजेपी के साथ आने के बाद इनकी हो गई है, और वही हालत लल्लन सिंह की होगी, क्योंकि अगर सीएम बनने का वो सोच रहे हैं तो ये बात ध्यान रखें कि ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे, क्योंकि शिंदे भी केवल 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रह पाए थे। और कुछ इसी तरीके से लल्लन सिंह का भी यही हाल होगा कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। जी देखिए, हमारे सहयोगी ने बड़े विस्तार से बताया कि लल्लन सिंह गलत रास्ते पर चल रहे हैं। अगर लल्लन सिंह वही एकनाथ शिंदे के रास्ते पर चलते हैं तो लल्लन सिंह का भी वही हाल होगा जो अब चुनाव के बाद में एकनाथ शिंदे का हो गया है, क्योंकि आपको पता है कि एकनाथ शिंदे के हाथ में कुछ भी नहीं लगा है। डिप्टी सीएम तो उन्हें जरूर बना दिया गया है, लेकिन कोई बड़े मंत्रालय, कोई पावर उनके हाथ में नहीं दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एकनाथ शिंदे अब खत्म हो चुके हैं और उधर उद्धव ठाकरे भी खत्म हो चुके हैं। अगर जेडीयू में 2 फाड़ होती है, अगर लल्लन सिंह नीतीश कुमार से बगावत करते हैं, नीतीश कुमार के साथ में नहीं चलते हैं, तो ये देखा जा सकता है कि लल्लन सिंह भी खत्म हो जाएंगे और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी खत्म हो जाएंगे। इसीलिए नीतीश कुमार ने भी अपनी तैयारियां पहले से कर रखी हैं, और कब लल्लन सिंह को वो जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखा दें इस पर भी विचार किया जा रहा है। और इन सबको देखते हुए नीतीश कुमार पूरे माहौल को भांप चुके हैं, बीजेपी की रणनीति को समझ चुके हैं, और अब इसी वजह से उन्होंने ये मन बना लिया है कि मुझे एनडीए में नहीं रुकना है, एनडीए के साथ में मुझे आगे का सफर तय नहीं करना है, अब मुझे इंडिया गठबंधन के साथ में जाना चाहिए और फिर से एक बार इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनकर केंद्र में और राज्य में बिहार में जो है अपनी गठबंधन की सरकार बनानी चाहिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए Next to 9 News।